हाय गाइस, आज हमारे साथ में है भावना शर्मा जी। बेसिकली भावना जी ग्रेटर नोएडा से है। वो एक फैशन डिजाइनर है और उनका नेटिव है मथुरा, जहाँ से प्यार की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो आज हमको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है उनसे। हाय भावना जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया, हम भी बढ़िया। सो भावना जी, आपको हमारा पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट तो पता है। प्यार एक लालच है या फिर जी। एक इमोशन है। नॉर्मली हम इसे गुजराती में करते हैं, बट एज आपको गुजराती नहीं आती तो हमने इसके लिए हिंदी में किया है। तो आप बताइए, आपके लिए प्यार क्या है? एक लालच है या फिर एक इमोशन है? अ, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मथुरा से, प्यार वहीं से स्टार्ट हुआ है। राधा कृष्ण आपने सुना होगा, जी जानते भी होंगे, दुनिया जी पूछती है जी। उनको। और जो राधा कृष्ण हमारे जो फेमस हैं वो इसीलिए फेमस हैं क्योंकि उनकी एक अलग ही लव स्टोरी रही है, जहाँ पे आपको राइट इमोशन ही देखने को मिला होगा। वहाँ कुछ भी राइट लालच नहीं था। और राइट हमारे जो कान्हा जी हैं उनका यही कहना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो वो निस्वार्थ होना चाहिए, वहाँ आपका कोई राइट। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सही है। और अगर मैं बात करूं आज के टाइम की ना, तो आज के टाइम के लोगों का क्या होता है कि वो मतलब सामने वाले को ना देखकर पसंद करते हैं कि उसके हम्म। पास पैसा कितना है, उसका लुक कैसा है। तो वो सब एक लालच हो जाता है, वो फिर एक इमोशन नहीं आता है वहां पे। तो राइट आज की बात करें तो प्यार एक लालच है, और अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो प्यार एक इमोशन है। राइट राइट, वेरी नाइस। सो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपके साथ आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप कैसे रहे हैं? आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये चीज को लेके? मेरे अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो मेरे में इमोशन था, लालच कुछ भी नहीं था। और बहुत अच्छा, मतलब जिस इंसान से मैं मिली वो बहुत अच्छे थे। हाँ, हम लोग जो बोलते हैं ना कि जैसे राधा कृष्ण वाला रहा, उस जी। तरीके से हमारा भी रहा कि हम लोग शादी तक ना ना गए। और बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, और एक दूसरे से हम्म। कोई भी लालच नहीं रखा। ना हम्म। मेरी तरफ से कोई लालच, ना उनकी तरफ से कोई लालच। तो हम्म। हमारा, मतलब एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत अच्छा रिलेशन रहा है हमारा। सो जो ये नो एक्सपेक्टेशंस वाली चीजें है, ठीक है, उसमें आपके हिसाब से क्या क्या खोना पड़ता है? क्योंकि आज हम देखिए। देखते हैं कि लोग लालच के नाम पे, जैसे आपने अभी बोला कि कोई चेहरा देख के प्यार करता है, कोई पैसा देख के प्यार करता है, कोई राइट। पोजीशन देख के प्यार करता है, राइट? बट जो ये अनकंडीशनल लव है, किसी और से करना, उसके लिए आपको क्या क्या खोना पड़ता हम्म। है या फिर आपको क्या क्या मिलता है उसकी वजह से? क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सर मैं इस चीज़ पे बताना चाहूंगी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी से निस्वार्थ प्यार कर रहे हैं, और उसे हमारा कोई भी किसी भी तरीके का कोई लालच नहीं है, तो वहां पे हमें ना बहुत कुछ खोना भी पड़ता है और बहुत कुछ हमें मिलता भी है। देखिए, अगर हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि हमें समाज को भूलना पड़ेगा। राइट हम समाज में रहकर किसी से इस तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राइट जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है। राइट। मतलब जिस इंसान से आप प्यार करेंगे उससे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि हम बराबर है। दुनिया में रहते हैं, हम कृष्ण भगवान या राधा जी तो है नहीं, क्योंकि वो ही नहीं मिल पाए तो हम कहाँ से मिलेंगे। जी, एकदम तो सही है। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने भी बहुत कुछ खोया था। इवन राधा जी। तक को खो दिया था, लेकिन उनसे प्यार करना नहीं छोड़ा था। राइट। तो वही, मतलब इमोशनली जो टच होता है ना किसी से हमारा, तो हम उससे हम्म। टच में रहते हैं, लेकिन हम्म। उसको हम पा नहीं सकते। राइट। और अगर हम किसी चीज को पाने की जिद कर रहे हैं ना, तो वो हम्म। लालच है। उसको मैं प्यार का हम्म। नाम नहीं दूंगी, वो फिर एक लालच हो हम्म। जाएगा कि नहीं, वो इंसान मुझे पसंद है तो मुझे वो चाहिए। राइट। वो वहां लालच आ लेकिन जाता है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आता है। अगर आप बोलते हो कि अगर उनको पाने की मेरी कोशिश है, तो ये लालच है। लेकिन वो पाने की कोशिश शायद तक से इसके लिए भी हो सकती है क्योंकि प्यार है। अगर इनसे मैं इनके साथ या फिर इनके साथ मेरी जिंदगी गई तो बहुत अच्छे से जाएगी। तो क्या ये प्यार को पाने के लिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ गलत तरीके से पाएं, बट उसके लिए अगर आपको अपने घर वालों से या फिर जैसे आपने अभी बोला समाज से लड़ना पड़े, तो वो लड़ना कितना जरूरी है? देखो, अगर आपको लड़के कोई चीज मिल रही है ना, तो वो मत लो। मेरा जो मानना है, जी। आपको अगर आपको किसी से प्यार है, तो हम्म। एक होता है ना कि जैसे आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग भी सुना होगा कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको हम्म। मिलाने में लग जाती है। राइट। तो वही चीज है कि अगर आपकी
लाइफ में कोई है, आपको यह है कि उसी इंसान से प्यार हुआ है जो हम्म। जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, हम्म। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि कैसे ना कैसे एक कोई ना कोई ऐसा चक्रव्यूह रच जाएगा कि आपकी शादी हम्म। उससे हो ही जाएगी, बराबर है। आप उसको पालोगे। लेकिन राइट। अगर ये है कि आपको जिससे प्यार हम्म। हुआ है उससे सिर्फ आपको इमोशनली अटैच हम्म। रहना है, तो हम्म। उससे आपकी शादी तो होने से रही, आप चाहे हम्म। कितना भी घर वालों को मनाओ, समाज को हम्म। मनाओ, वो नहीं होगा। हम्म। ठीक है, हम्म। तो आपने देखा होगा जैसे कि हमारी राधा जी ने बहुत एफर्ट्स डाले थे कान्हा जी को हम्म। पाने के लिए, जी। और कान्हा जी ने एक ही चीज रखी हुई थी कि जो होगा वो देखा जाएगा, राइट। कोई एफर्ट्स नहीं करे, उन्होंने कोई हम्म। एफर्ट्स नहीं करे, उन्होंने कहा अगर राधा राइट। मेरे नसीब में होगी तो वो मुझे मिल हम्म। जाएगी। राइट। तो वही चीज होनी चाहिए। अगर आपको किसी से प्यार है, वो हम्म। अगर आपका प्यार उसके लिए है कि लाइफ टाइम वो इंसान आपके पास होगा, तो वो हम्म। आपसे इमोशनली टच रह के भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि आप उसको राइट। फिजिकली पाओ तभी आपका प्यार हम्म। पूरा होगा। और हम्म। प्यार तो फिजिकली कभी होता ही नहीं है, वो तो फिजिकली आप राइट। कहीं भी जा सकते हो, राइट। लेकिन जो हम्म। प्यार होता है वो इमोशनली अटैचमेंट होता है। राइट। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट्स है, जैसे जहां तक मैंने देखा है, ठीक है, और हम्म। ये जो प्यार खोना या फिर रिलेशनशिप टूटना, उसके दो सबसे मेन रीजंस हैं, ठीक है। एक तो समाज और दूसरे पेरेंट्स। ओके। अभी ये जो समाज है उसमें सब चीजें आती है, कास्ट, धर्म, ये वो पोजीशन, ये सब चीजें आती है। दूसरी आती है फैमिली, ठीक है। जो फैमिली आती है वो वही कि लोग क्या बात करेंगे, राइट। लेकिन दोनों साइड से जी। जब अच्छी होती है, ठीक है, दोनों साइड से वही प्यार है। दोनों एक दूसरे को हम्म। सिर्फ इमोशंस दे रहे हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है मतलब कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब चीजें कोई नहीं है, दोनों साइड से अनकंडीशनल चीजें हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उनका हम्म। मिलना बहुत जरूरी है? या फिर ये जो आज की डेट में कर रहे हैं लोग, ठीक है, कि समाज लेकिन नहीं मानेगा, माँ बाप नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेगा, वो चाचा नहीं मानेंगे, बुआ नहीं मानेंगे, ये जो चीजें होती हैं, और उसके वजह से बैक स्टेप लिया जाता है, जबकि दोनों भी अनकंडीशनल इमोशनल प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो ये टाइम पे क्या होना चाहिए, हम्म। कैसी होनी चाहिए चीजें? क्या आपको नहीं लगता कि ये टाइम पे उस इंसान को लड़ना चाहिए एक दूसरे के लिए? देखिए, अगर आपका जैसे कहना है कि फैमिली मान जाती हैं या फिर दोनों का मतलब सब तरीके से एक हो हम्म। जाता है कि सब लोग मान गए है ना, और फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो हम्म। नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो उसका रीजन कहीं ना कहीं पता है, एक चीज ये होती है कि जैसे हम अगर मैं एक बात करूं हमारे भगवान जी को लेके, तो हम्म। वहां पे ये चीज आती है कि सब कुछ ना पहले से लिखा हुआ है हम्म। कि आपको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है। राइट। आप ना फिर हो राइट। सकता है कि आप गलत जगह एफर्ट्स डाल रहे हो, हम्म। कि वो इंसान आपको मिला है वो प्यार करने हम्म। के लिए मिला है, क्योंकि हम्म। प्यार क्या है, वो एक लाइफ का पार्ट है, वो आपकी लाइफ हम्म। नहीं है। हर हम्म। रिलेशन हमारी लाइफ में टाइम टू हम्म। टाइम आता है, हम्म। कोई रिलेशन 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, हम्म। कोई 5 साल हम्म। के लिए, इस तरीके से होता है। तो हो सकता हम्म। है कि जिस इंसान के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो हम्म। इंसान आपकी लाइफ में तभी तक है, आगे है ही हम्म। नहीं, तो फिर आप हम्म। कितना भी एफर्ट्स डालो वो नहीं मिलेगा, है ना। राइट। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जैसे मान लो कि सब चीज एग्री हो जाते हैं, हम्म। आपने बहुत दिखा दिया कि हम्म। आपका एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, आप लड़ लिए, हम्म। समाज से लड़ लिए, सबसे लड़ लिए। हम्म। मैंने ऐसी भी लोग देखे हैं जो सबसे लड़ने के बाद शादी कर लेते हैं, शादी करने के 1-2 साल बाद उन्हें फिर किसी और से प्यार हो जाता है। राइट। तो इसको आप क्या बोलेंगे, जी। ये तो प्यार नहीं होगा फिर, कि राइट। जिसके राइट। लिए आप समाज कंप्लीटली से एग्री। लड़े और फिर उसी को छोड़ के आप किसी और के पास चल दिए। यस, यस, तो यही यही चीज है ना, यही चीज है ना। तो वो चीज तो मेरी नजर में ये नहीं कहेंगे कि प्यार है। राइट। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम किसी चीज की जिद कर रहे हैं, हम्म। अगर हम किसी चीज को पाने की जिद कर रहे हैं, हम्म। तो वो फिर प्यार नहीं है ना। मैंने यही हम्म। चीज अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि हम्म। हम्म। अगर आप किसी के लिए लड़ रहे हो समाज से, परिवार से, तो वो प्यार है ही हम्म। नहीं, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां आपके इमोशन जुड़े हैं, अगर आप वहां नहीं भी मिले हो, समाज ने नहीं हम्म। मिलने दिया या किसी ने भी नहीं मिलने दिया, हम्म। तो वहां आप इमोशनली जुड़े रहोगे। इनसे एक सवाल उठता है कि आप अभी किसी और से इमोशनली जुड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन आप शादी किसी और से करते हो, तो क्या ये गुनाह उसके लिए भी क्या ये समाज तो मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन जिस इंसान से वो शादी हुई है, क्या उसके तरीके से भी, उसके मुताबिक ये चीज गलत नहीं है कि मेरा पार्टनर और किसी से इमोशनली जुड़ा हुआ है आज भी? क्योंकि शादी करता है तो वो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल सब चीजें मिलती है, राइट। और जब अगर इमोशंस ना मिले कोई शादी में, तो वो शादी का फिर मतलब ही क्या बनता है? उससे अच्छा बेटर है कि अकेले रहो।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि अगर आपको किसी से प्यार है और वो इंसान आपको नहीं मिला और आप हम्म। मूव ऑन नहीं चाहते लाइफ में, हम्म। तो आपको सिंगल रहना बेस्ट है। आप हम्म। शादी मत करो, किसी और की लाइफ हम्म। स्पॉइल करने से अच्छा है कि आप अकेले हम्म। रहो। हम्म। लाइफ टाइम उसी इंसान के लिए प्यार रखो, हम्म। क्योंकि आपके जो इमोशन है वो किसी और के लिए नहीं निकल पाएंगे। आप जो सारा एफर्ट्स एक राइट। जगह डाल चुके हो वो दूसरी हम्म। जगह नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये हम्म। तो मतलब एक कहने वाली बात है कि नहीं प्यार तो बार बार हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्यार आपको राइट। एक ही बार होता है, एक ही इंसान से राइट। होता है। राइट। एक इंसान से बार बार प्यार हो सकता है। कि जब हम कहते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान का हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी हमारे हम्म। लास्ट एपिसोड में भी मैंने एक हमारे गेस्ट थे अरुण जी, उनसे बात किया था ये चीज पे कि हम भगवान नहीं है। वो कर सकते बिल्कुल। हैं या फिर वो सहन कर सकते हैं, उसका 0.1% भी हम नहीं कर सकते, उनको पूरी दुनिया देखनी है। तो क्या हम ये सोचते हैं या फिर हम ये इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे कि या तो दूर रह के प्यार करो, या तो फिर अनकंडीशनली बिना कुछ एक्सपेक्ट किए प्यार करो। ये तो हमसे ना हो पाए क्योंकि हम एक इंसान है, एट द एंड कहीं ना कहीं हाँ पे एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली। सबको होती ही है। देखिए प्यार का मतलब ही यही होता है कि आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करो ही मत। आप ये मत सोचो कि आपने उसको प्यार किया है तो वो बदले में आपको प्यार देगा। राइट। फिर वो अगर आप अदला बदली कर रहे हो तो वो बिजनेस हो गया। बिजनेस है, आप सही उसको बात है। प्यार नहीं कह सकते, राइट। वो बिजनेस हो जाता है। तो राइट। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो वहां कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। राइट। आप कर रहे हो, आपका मन है, आप चाह रहे हो, आपको पसंद है सामने वाला, आप उसके लिए फीलिंग रख रहे हो, तो वो आपकी तरफ से है ना। सामने राइट। वाले की तरफ से हो जाएगा तो वो बेस्ट एंड बेस्ट है, बट अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से रखो। सामने वाले से राइट। एक्सपेक्ट करो ही मत कि वो हमको रिटर्न करेगा। राइट। सो ये जो मेरा भी कहना यही है कि जो हम ये डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी शायद तक से मैं आपके थॉट के ऑपोजिट में बात कर रहा हूँ कि राधा ओके, कृष्ण इट्स जैसा। ओके। बट मैं नहीं मानता कि राधा माता और कृष्ण भगवान के जैसा प्यार कोई भी कर सकता है। हमें हमें वो हैसियत ही नहीं है। हमें वो देखो हैसियत ही वो नहीं चीज है तो हमारी। पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो ये जो हम एग्जांपल देते हैं या फिर लोग एग्जांपल देते हैं, स्पेशली मैं एक बात करूँ तो इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स ये एग्जांपल देते हैं कि राधा कृष्ण जैसा प्यार होना चाहिए। बट ये प्रैक्टिकली तो मैं बहुत दूर की, इमोशनली भी कोई ऐसा नहीं कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं खुद हूं तो मैं अपने प्यार को किसी और के पास जाते नहीं देख पाऊंगा। जो कृष्ण भगवान ने सब देखा हुआ है, तो वो तो मेरे में है ही नहीं। फिर हम नसीब को कोसते हैं, अरे मेरे नसीब में नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक महाराज जी की बात सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि अगर सिर्फ नसीब के बारे में आपको सोचना है तो फिर आप गधे बने रहो ना, क्यों आपको वो भगवान ने ताकत दी है कि अपने नसीब बदलो, अपने कर्म करो और अपने नसीब बदलो। राइट। तो ये क्वेश्चन ये आता है ये चीजों को लेके कि क्या ये लड़ना जरूरी नहीं है इंसान के लिए, जब आप ये सोचते हो कि मैंने किसी से प्यार किया, ठीक है। मैं ये तो नहीं बोलता कि आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके बात करो या फिर आप फैमिली के अगेंस्ट हो, बट एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो कि नहीं, मुझे मैं या तो इसकी, या तो इसका, या तो और किसी का नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल ये जो पॉडकास्ट बिल्कुल है बिल्कुल। ये यही समझाने के लिए है कि आप जो आज कर रहे हो, जो प्यार के नाम पे कर रहे हो, तो प्यार एक्चुअल में होता क्या है, ये फील क्या होता है, ये इमोशंस क्या होते हैं। देखिए अगर मैं आज की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया आज के टाइम में तो ऐसा प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही 1% अगर मैं बोल लूं कि हम्म। अगर कोई किसी से इस तरह प्यार करता होगा तो। वरना आज के टाइम में लोगों के लिए प्यार सिर्फ फिजिकल होना है हम्म। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनको बस यही है राइट। कि भाई चलो हम लोग मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम फिजिकल हो राइट। जाएंगे तो हमारा प्यार प्रूफ हो जाएगा, अगर नहीं राइट। होंगे तो मतलब फिर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हाँ। आज हाँ। के टाइम में तो प्यार की परिभाषा ही बदल दी है। राइट। बट अगर जैसे बोला आपने, जैसे कहा कि राधा कृष्ण जैसा प्यार, तो देखिए वो तो भगवान थे, उनकी तरह तो राइट। हम हो ही नहीं सकते। राइट। पर उन्होंने ना प्यार की एक परिभाषा सिखाई थी। हम्म। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि प्यार जो होता है वो बिना कंडीशंस के होता है, हम उसमें कोई राइट। कंडीशन अपनी नहीं लगा राइट। सकते। तो राइट। वही चीज थी, राधा जी की कोई कंडीशन नहीं थी, उनको दिख रहा राइट। था उनके सामने कृष्ण भगवान 16,108 रानियों से शादियां करके उनके जी। साथ रह रहे थे। तो जी। उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ये चीज जानती थी कि हम फिजिकली नहीं, हम मेंटली, हम इमोशनली जुड़े हुए हैं। राइट।
हमारा जो इमोशन है एक दूसरे के लिए वो जुड़ा हुआ है। उन्हें पता था कि वो कितनी भी शादियां कर लें पर उनके मन में राधा के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं मिलेगा। राइट। तो यही यही मेरा मेरा भी यही कहना है ना, कि जो एग्जाम्पल देते हैं कि अलग रहे, ठीक है। अभी वो 1108 गोपियों से, उनकी जो पटरानी थी उनसे क्यों शादी हुई, सबके अलग अलग रीजंस है, किसी को ये रीजंस जानने ही नहीं है। वो तो अलग चीज है कि उन्होंने इतनी शादियां की, हर शादी पे कुछ ना कुछ एक ऐसी कहानी रही है यस यस। कि कृष्ण जी का तो ये था कि मैं सबका हूँ। हाँ। कृष्ण जी का ये नहीं था कि मैं स्पेशली एक ही का हूँ, उन्होंने कहा मैं राइट सबका हूँ। अब राइट जो भी उनको अपने मन में एक पति के रूप में कोई उनको चाह रही है, कोई उनको राइट प्रेमी के रूप में चाह रही है, तो वो राइट। उस रूप में उसको मिले हैं। तो जी। वहां तो हम कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि वो तो राइट भगवान है, उनसे क्या कंपैरिजन करना। राइट। बट अगर मैं ये कहूँ कि लोग प्यार वाली बातें करते हैं ना, तो प्यार तो हम्म। आज के टाइम में कोई ना ही बोले कि हमें किसी से प्यार है, क्योंकि एक सही इमोशन बात है। है। अगर मैं क्या बोलते साइंटिफिकली बात करूं, तो ये हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं जिनसे हमें हमारे इमोशन निकल के आते हैं, कि हमारा रोना राइट निकलता है, हमारा हंसना निकलता है, किसी को देख के पसंद करना, वो एक मतलब हमारे अंदर की वो हो जाते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो फिर राइट। वहां तो मैं बिल्कुल ही कह दूंगी कि है ही नहीं। अब लोग बोलते हैं हमारा दिल टूट गया, हमारा ये हो गया। दिल का तो काम सिर्फ आपका ब्लड को प्योरीफाई करना है। उसको सही बेचारे बात को है। नहीं पता क्या होता है प्यार। लोग राइट ना मतलब अलग ही परिभाषा बना रहे हैं इन चीजों की। राइट। तो आज के टाइम में तो लालच के अलावा नहीं है कुछ। सही बात है, सही बात है। तो आपके कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि मेरे साथ सिर्फ लालच हुई है, जैसे आपने अपना एक बताया, और अगर आप ये बोल रहे हो तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हुई होगी लाइफ में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप डीप डाउन जाके आप बताओ, लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो आज हाँ के जो मैं यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उनको एक चीज पता चलेगी कि ये चीजें अगर दिखती है या फिर ये ऐसी चीजें होती है तो ये दिखावे होते हैं, ना कि प्यार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो एज अ गर्ल, हम जब हम लोग 16 के होते हैं ना, तो 16 के बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पीछे ना लड़कों की लाइन आती जाती है। राइट। उनको फर्क नहीं पड़ता कि लड़की कैसी दिखती है, उनको हम्म। फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या बैकग्राउंड है, उनको फर्क नहीं पड़ता उसका क्या बिहेवियर है। राइट। तो जब उनको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप क्या बोलने के लिए आ रहे हो उसके पास। सही है, रीड बिटवीन द लाइंस। हाँ। उनका मतलब क्या होता है, अगर मुझे जैसे मुझे आज तक बहुत सारे प्रपोजल मिले हैं, और मैं सिर्फ एक ही चीज पूछती थी कि क्या पसंद आया, क्या देखा मुझ में ऐसा जो मुझे पसंद आया। तो सबका एक ही कहना था, तेरे डिम्पल बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा तो एक हम्म। काम करो, ये डिम्पल निकाल के रख देती हूँ, फिर बता देना क्या पसंद आया। राइट मैंने कहा अगर तुम मुझे देखकर मुझे पसंद कर रहे हो तो इसको मैं नहीं कहूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राइट। तो मैं फिर नमस्ते टाटा बाय करके भगा देती थी। तो आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है, क्या डेफिनेशन है? देखिए मेरे लिए तो डेफिनेशन यही है कि इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए सामने वाले की लाइफ में। देखो हर किसी की एक अपनी फैमिली होती है, हर किसी का अपना एक मतलब लाइफ स्टाइल होता है। हम्म। और हमें मतलब कोई ऐसा हक नहीं है कि हम अगर सामने वाले से प्यार करते हैं या सामने वाला हमसे प्यार करता है, तो हम उसकी लाइफ में कंडीशंस रख दें कि नहीं तुम्हें तो मुझसे बात करनी है इस टाइम पे, और तुम्हें तो यहाँ नहीं घूमना है, तुम्हें तो ये नहीं पहनना है, तुम्हें मतलब फैमिली के साथ नहीं बैठना है। हम वो कंडीशंस लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राइट उनकी अपनी लाइफ है। अगर राइट उनको हमसे प्यार है तो वो स्पेशली हमारे लिए टाइम निकालेंगे। राइट। वो हमको बोलेंगे कि हमने तुम्हारे लिए टाइम निकाला है, अब तुम बताओ तुम इस टाइम पे फ्री हो, तो हम आपस में एक दूसरे राइट। से बात कर सकते हैं। तो हम्म। वो एक होता है ना कि जहाँ पे कंडीशन ही ना हो, जहाँ पे आपका कोई हम्म। स्वार्थ ही ना हो, हम्म। मेरे लिए वही प्यार है। ओके। और अगर आपको जानना हो कि सामने वाला आपसे प्यार करता है कि नहीं है, तो आपके कोई ऐसे कोई ऐसी डेफिनेशंस या फिर कोई ऐसी चीजें जहां से जाना जा सके कि सामने वाला प्यार करता है कि नहीं? देखो एक चीज होती है कि जब हम किसी को मतलब एक लंबे टाइम तक किसी को चाहने लगते हैं, और सामने वाला भी हमें चाहता है, तो हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की पसंद नापसंद क्या है। हम्म। तो आप क्या, वो काम करो जो उसको पसंद ना हो। हम्म।
अगर आपके वो काम करने के बाद भी वो आपको छोड़ता नहीं है, तो हम्म। वो पे बहुत सारे इश्यूज खड़े कर दिए कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने ये काम कैसे कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब उसने बहुत सारी राइट। कंडीशंस रख दी। तो हम्म। मेरा मानना यह है कि उसको फिर टाटा बाय बाय बोल दो, क्योंकि वो ओके। आपकी लाइफ में फिर ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करता चला जाएगा। सो यू ट्राई टू से यूज रिवर्स साइकोलॉजी, कि सामने वाले को जो पसंद यस, नहीं है वो चीजें करो, अगर तो भी वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करता है तो वो सच्चा प्यार बिल्कुल, है। राइट। और अगर इसे थोड़ा आगे बढ़ा जाए कि सामने वाला अगर एक्सेप्ट कर भी ले जैसे हो आप, ठीक है, फिर उसको जो चाहिए वो मिल जाए और फिर छोड़ दे, ऐसे कोई चीजें या फिर ऐसे कोई अ, दुनिया में, क्योंकि दुनिया में तो मैंने बहुत सारा देखा है ऐसे होते हुए कि 1 महीने के लिए सब साइन करने के लिए रेडी है, 1 महीने बाद हम्म। जब मिल जाता है तभी लोग छोड़ देते हैं चीजों को। वो चीज तो फिर आपकी लालच में ही आ गई ना, उसको तो आप प्यार का नाम दे ही नहीं सकते। देखो, प्यार को आप ये नहीं कि आपने 1 साल प्यार किया किसी को छोड़ दिया तो वो जज कर लिया कि ये प्यार है। ऐसा नहीं है। हम लोग अगर किसी से, मतलब जैसे होता है ना, एक इमोशनली अटैचमेंट तो अलग ही चीज हो गई। अगर आप इमोशनली किसी से अटैच है ना, तो आप लाइफ टाइम अटैच रहेंगे, चाहे आप बचपन में हो, जवानी में हो, बुढ़ापे में हो। तो मतलब वो सारा टाइम आप उसके साथ अटैच रहोगे ही रहोगे, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी चलता रहे। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ रुक जाती है, सबकी अपनी राइट। अपनी लाइफ चलती है, लेकिन वहां एक हम्म। अटैचमेंट आपका रहेगा। राइट। कभी भी अगर ऐसा होगा कि आपकी जरूरत सामने वाले को है, तो आप उसको हम्म। सपोर्ट करोगे। आप हम्म। कभी भी मना नहीं करोगे कि नहीं यार, मेरी फैमिली में तो ये चल रहा है, मैं तुझे कैसे सपोर्ट कर दूं। वो होगा राइट। ही नहीं। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के राइट। पहले उसको सपोर्ट करोगे। राइट। लेकिन तो ये जो जहां पे इमोशन हम्म। नहीं है, आपको सिर्फ एक बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे होते हैं कि सामने वाला हमें पसंद आ गया, कि हम्म। नहीं भाई ये तो चाहिए। अब वो मिल गया तो वो हार्मोन्स अब खत्म हो गए, अब तो कुछ है ही नहीं, राइट। तुम अपने घर हम जी। अपने घर, फिर वो चीज होती है। राइट। तो वहां राइट। राइट। प्यार नहीं बोला जा सकता। हाँ। सही बात है, सही बात है। और जब आज हम देखते हैं सोसाइटी में, देखते हैं आज हम फैमिलीज में देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, ठीक है। हम हम्म। हमारे ज़माने में, आई वुड से आई एम 89 बॉर्न, तो हमने जो टाइम देखा था वो टाइम बहुत अलग था। हम जब छोटे थे तभी मिट्टी में खेलते थे, हमने कभी ना वो हम लोग के एरिया जो रहता है उसके बाहर तक हम नहीं गए हैं वो एज में, जबकि आज के वो एज में, आज यूएस में क्या चल रहा है उनको वो भी पता होता है, तो दुनिया बहुत एडवांस सी चल रही है। हम्म। तो ये जो एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी है, क्या उसकी वजह से ये फीलिंग्स पे बुरा असर पड़ा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो लोगों को ना हम्म। दिखावा शुरू हो गया है। हम्म। आजकल लोग दिखावा करने लगे हैं कि भाई ये मेरा पार्टनर है, और हम साथ में रील्स बना रहे हैं, हम साथ में घूम रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो ना हर हम्म। चीज अपनी सोशल मीडिया पे दिखाने लग गए हैं। राइट। तो इस चीज का तो मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपने मान लो अपने पार्टनर्स के साथ में कोई फोटो कोई वीडियो आपने हम्म। अपलोड की, और उस पे हम्म। कुछ ऐसे कमेंट्स आ गए जहां जिसकी वजह से हम मतलब आप लोगों का रिलेशन खराब हो रहा है। राइट। तो इस चीज का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं कहूंगी मैं, 90% हम्म। मतलब इफेक्ट इसका है। हम्म। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है उससे खुद के रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहिए? बिल्कुल। सोशल मीडिया से अगर आपने अपना रिलेशन बचा लिया, तो आपका रिलेशन बचा ही रहेगा फिर। और अगर राइट। आपने सोशल मीडिया के सामने उजागर कर दिया, तो फिर ऐसा होता है ना कि अगर मान लो आपने कोई फोटोज डाली, ऐसा हम्म। अगर हम साथ में हैं मान लो, और हम्म। हमारे पार्टनर ने जो है अपनी कोई मतलब कोई बात हमसे छिपाई है, ठीक है। हम्म। छिपाई इट मीन्स, या फिर उसको याद नहीं रहा कोई भी चीज हम्म। बताने का, या हम्म। पास्ट का जो भी होता है, बहुत से लोग हम्म। नहीं बता पाते हैं, या नहीं राइट। दिमाग में आता है कि जरूरत है या नहीं है। तो अगर आपने मान लो उसके साथ कोई फोटो शेयर कर दी, और हम्म। फिर किसी ने उसकी बात निकाल के आपको बता दी, तो वहां राइट। फिर आपका रिलेशन बिगड़ना स्टार्ट बहुत हो जाएगा, बिगड़ता क्योंकि है, आपको लगेगा राइट। कि उसने बताया ही नहीं, और उसको तो था ही नहीं कि हम्म। भाई मुझे बताना है। राइट, वो मन में भी नहीं होता है छुपाना है, वो एक कोई हाँ इंटेंशन नहीं हाँ, होता है, बट वो अनइंटेंशनली बहुत बिल्कुल। चीजें हो जाती है, राइट। हाँ, मतलब अभी अभी मान लो कि अब इस एज में मैं इस टाइम 31 की हूँ। और इस एज में अगर मान लो मुझे किसी से प्यार होता है, या कोई भी पार्टनर है, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बताऊंगी, अभी 2-3 साल का बैक का। मैं उससे ये तो नहीं राइट। बताऊंगी कि मैं 10 साल की थी तो तब मेरे साथ ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। राइट। वो चीजें तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो राइट। चीज उसके लिए जरूरत भी नहीं है ना उसको बताने का। हम्म। हम्म। लेकिन अगर कोई और आके उसको बोल दे कि नहीं नहीं, इसके साथ तो तब ऐसी बात हुई थी,
तो वो बोलेगा कि तूने मुझे नहीं बताया, वहां चीजें खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। राइट। तो इसके ऊपर से मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाँ इम्पोर्टेंस जी। ऑफ थर्ड पर्सन इन अ रिलेशनशिप? थर्ड पर्सन डिपेंड करता है कि वो मतलब जो थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ में है, वो उससे रिलेशन क्या है आपका। एक हम्म। होता है कि एक नॉर्मल फ्रेंड हो गया। और नॉर्मल फ्रेंड का क्या होता है कि उसको ना मतलब आपकी खुशी से मैटर नहीं होता है कि आपकी लाइफ हम्म। में आपकी खुशी किससे किसके साथ है क्या है। हम्म। बट उसको ये कि आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर आया है तो वो बीच में आके मतलब उसको टांच मारनी होती है, अगर नॉर्मल फ्रेंड है हम्म। तो। और राइट। अगर कोई आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसके साथ बोलते हम्म। हैं ना एक हम्म। जिगरी यार वाली चीज है, हम्म। तो वो फिर आपको हर चीज में सपोर्ट करेगा। इवन राइट। आप कहीं गलत भी हो ना तभी वो आपको हम्म। सपोर्ट करेगा। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि थर्ड पर्सन है कौन। हम्म। और अगर मैं बात करूँ एक रिलेशन की, कि अगर कोई रिलेशन है तो उसमें थर्ड पर्सन को तो आना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपके हम्म। रिलेटिव हो, आपके हम्म। पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, हम्म। मतलब किसी को हम्म। भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम्म। दो लोगों का जो रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम्म। उन दोनों को ही आपस में सॉल्व करनी चाहिए। अगर हम्म। कोई थर्ड पर्सन आके सॉल्व करता है तो वो हर बार का ड्रामा हो जाता है, फिर हर बार तीसरा पर्सन आकर ही सॉल्व करेगा, अदरवाइज वो कभी सॉल्व नहीं होगा। राइट। सो जब भी कोई थर्ड पर्सन आके एक रिलेशनशिप में आग लगाता है, आई एम यूजिंग दिस लिटरल वर्ड वर्ड कि आग हम्म। लगाता है, ठीक है, तो वो टाइम पे एज अ कपल उन दोनों को क्या करना चाहिए सबसे पहले तो? देखो सबसे पहली चीज ये होती है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत होना चाहिए। इतना हम्म। ट्रस्ट होना चाहिए कि जब तक आप आपका जो पार्टनर है अगर वो खुद आपसे आके कोई चीज मतलब खुद से बोलना दे कि हाँ ये चीज मैंने की है या मुझसे हुई है, तब तक आप थर्ड पर्सन पे भरोसा करो ही मत। हम्म। और अगर कोई आपके बीच में आ रहा है, आपके बीच में आग लगा रहा है, आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई सामने वाला आके हमसे कह रहा है, तो आप हम्म। जाके सीधे अपने पार्टनर से बात करो कि भाई हम्म। मुझे ऐसी बात उसने बोली है तो क्या ये बात हम्म। सही है, तो आपका पार्टनर आपको अपने आप क्लियर कर देगा जो भी चीज ठीक राइट। है। लेकिन अगर राइट। आपने थर्ड पर्सन की बात सुनी और जाके वहां हम्म। रिएक्ट किया तो हम्म। इस पे इफेक्ट पड़ेगा आपके रिलेशन पे। राइट। थर्ड पर्सन अपना काम करके चला गया और राइट। आपके पार्टनर को कुछ पता ही नहीं हुआ क्या। राइट। तो मेरा मानना ये है कि आप जाके पहले डिस्कस करो, आप उसको हम्म। बताओ कि ये चीज ऐसे आई है सामने, अब तुम हम्म। इस चीज को क्लियर करो, तो वो भी फिर राइट। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा ना कि किस रीजन से क्या चीज हुई है, तो वो भी क्लियर कर राइट। देगा, आपका राइट। रिलेशन बच जाएगा। राइट। सो जब भी ये चीजें होती है एक रिलेशनशिप में, थर्ड पर्सन पे जब भी डिपेंडेंसी होती है, तो क्या सच में वो एक रिलेशनशिप आइडियल रिलेशनशिप है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप में ना एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो तो आपका रिलेशन आप दोनों से चलेगा, थर्ड पर्सन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी भी लाइफ में कोई चीज आती है, आप बैठ के एक दूसरे के साथ में बैठ के सॉल्व करोगे चीजों को ना। अगर थर्ड पर्सन आके सॉल्व करेगा तो वहां फिर यही हो जाता है कि भाई हम दोनों पार्टनर है क्यों, जब थर्ड पर्सन आके सॉल्व कर रहा है तो। राइट। तो इसमें तो यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करें कि सामने वाला आके अगर ये भी बोल देना कि भाई तेरा बंदा हमने उसके साथ देखा था, तो ये तू हम्म। चुप रहे मुझे पता है, बस राइट। इतना बोल दो सामने वाले को। राइट। फिर आप घर पे राइट। चाहे जाके उससे पूछ लो कि भाई ऐसी कोई बात थी क्या, बट वहां आप उसको सामने वाले को चुप कर दो कि तू मत बोल, मुझे अपने बंदे की पता है। लेकिन आज के डेट में तो ये जो आप हम जो बात कर रहे हैं उससे एकदम उल्टा ही होता है ना? देखो ये पता है क्या होता है कि आजकल ना लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, उनको हर चीज ना एकदम तुरंत चाहिए, हर काम एकदम तुरंत होना चाहिए, मतलब उनके अंदर ना पेशेंस नहीं है। और जहां मैं बात कर रही हूँ इमोशन की, वहां पेशेंस चाहिए होते हैं। अगर आप हम्म। किसी इंसान को अपनी लाइफ में पूरा लाइफ टाइम रखना चाहते हो तो हम्म। वहां पेशेंस रखने पड़ेंगे। क्योंकि अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ प्यार होगा वहां तो आप मिल ही नहीं सकते, और जहाँ आप मिल हम्म। नहीं सकते तो वहां की उसकी अपनी लाइफ है और उसकी अपनी लाइफ है तो राइट। वो अपनी लाइफ जिएगा, आपकी अपनी लाइफ है आप अपनी राइट। लाइफ जियोगे। तो आपको राइट। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है फिर, क्योंकि वो हम्म। इंसान अपनी लाइफ से टाइम निकालेगा तब आपसे बात करेगा। राइट। तो उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, और आज के टाइम में लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं। क्योंकि हम्म। अगर आपने उससे बोल दिया कि तुझे मुझे भाई 4 बजे तुझे मुझसे मिलना है, हम्म। और सामने वाले ने बोला कि नहीं यार मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को ये प्रॉब्लम है मैं यहाँ जा रहा हूँ, और सामने वाला हम्म। बोलेगा नहीं तू मेरे लिए 4 बजे, मैंने तेको बोला तो 4 बजे टाइम ही नहीं निकाल पा रहा मेरे लिए। तो सही वहां बात है। मतलब लोगों के मतलब पेशेंस ही खत्म हो रखे हैं, और इन पेशेंस का ना रिलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। मैं ये समझता हूँ पेशेंस से ज्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं है, पेशेंस से ज्यादा लोगों को इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। आप क्या मानते हो इस पे? इसीलिए मैंने कहा कि आज का प्यार जो है वो लालच है।
देखिए, ट्रस्ट की बात वही आ गई ना कि जहां लालच है वहां ट्रस्ट नहीं होगा। आपने आज इसको देखा, वो आपको पसंद आ गया, कल उससे कोई बेटर दिख गया, आपने राइट। उसको लात मारी, आप उसके पास चले गए, उससे कोई राइट। बेटर दिख गया, वहां चले गए। तो ट्रस्ट रहेगा कहाँ? राइट। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी से अटैच हो, किसी से प्यार है, तो आप उसी से बार बार प्यार करोगे, आपको लाइफ में कोई दूसरा पर्सन चाहिए ही नहीं। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। और अगर आपको बार बार कोई चाहिए तो वो लालच फिर। और आज के टाइम में ना वही चल रहा है, क्योंकि आजकल पता है क्या है, लोग 12-13 साल के हुए नहीं और उनको हम्म। प्यार हो गया। राइट। जिस उम्र में, मैं लिटरली बताऊं, जिस उम्र में हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी कि होता हम्म। क्या है, सही बात है। उस उम्र में लोग रिलेशन बना रहे हैं। मतलब आज का तो टाइम ही अलग आ गया है। ये आज आज आजकल तो दिखावा ही चल रहा है। आजकल तो देख रहे हैं कि प्यार के नाम बहुत पे ज्यादा। बहुत ज्यादा लोग दिखावा करते हैं, यूज करते हैं लोगों का। ये बोलते हैं क्योंकि अभी जो हमारे दो लास्ट एपिसोड हुए हैं उनमें लोगों का यूज कैसे होता है। ठीक है, एक हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हम्म। बताया था कि लड़कियों का यूज कैसे करते हैं लड़के लोग मिलके। सो यहाँ आज के डेट में प्यार एक दिखावा ही रह गया है। ठीक है, ये हमने जो ये पॉडकास्ट शुरू किया है ये लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, इसके लिए किया क्योंकि आज किसी को पता ही नहीं है कि प्यार की डेफिनेशन क्या है। कोई बोलता है राधा कृष्ण जैसा प्यार करो, कोई बोलता है राम सीता जैसा प्यार करो, कोई बोलता है ऐसे प्यार करो लैला मजनू। ये जो एक स्टीरियोटाइप्स बना के रखे हैं लोगों ने कि ऐसा होना चाहिए प्यार। मेरा ये मानना है कि अपने प्यार की डेफिनेशन खुद सेट करो कि मेरे लिए प्यार क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए, खुद से ज्यादा तो आप मैं किसी को जानते नहीं हो। एक चीज मैं इस पे बोलूंगी। आपने जैसे अभी बोला कि राधा कृष्ण, राम सीता, या लैला मजनू, हीर रांझा जो भी थे, तो लाइट गई। तो यहाँ पे ना लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए कि वो लोग तो कभी मिले ही नहीं। राइट। मतलब वहां तो कोई कंडीशन थी नहीं ना, जी। इसीलिए वो लोग इतना फेमस हो गए। हम्म। एक्चुअली यहाँ ना थोड़ा मौसम खराब हो रहा है काफी, आंधी आ गई है। सो गाइज उनके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से उनका कॉल कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, बट आई एम श्योर वी विल कनेक्ट अगेन और हम वापस से लेके आएंगे